Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to start our sum number 2 of exercise 1.1 class 11th. So our sum number 2 is let A. आपको कोई A सेट दिया हुआ है. सेट A है 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स हैं या फिर आप इसको 6 एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं. Insert appropriate symbol of belongs to and not belongs to the blank space. अब आप सबको पता है कि belongs to and not belongs to का क्या मीनिंग होता है. belongs to का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो उससे बिलोंग करता है, एंड not belongs to का मतलब होता है कि जो उससे बिलोंग नहीं करता. अब ये देखो, हमें जो ये सेट दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि जो ये गिवन है A5 है 6 है 7, ये सब गिवन है, ये बिलोंग करता है या नहीं करता. जो इस सेट में है यानी कि फर्स्ट 6 काउंटिंग्स है, फर्स्ट 6 है वो तो सारे बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर इनसे अलग कोई भी आता है तो वो बिलोंग नहीं करता. अभी देखो 5 जो है वो बिलोंग करता है ए से, क्योंकि 5 जो है ए सेट में है, ए सेट में 5 प्रेजेंट है, तो हम ये वाला सिंबल लगा देंगे. इसका मतलब है बिलोंग्स टू. 8-A, क्या 8 बिलोंग करता है ए से? नहीं, क्योंकि ए में ओनली 6 तक है और ए कहाँ तक है, ए इसमें 8 दे रखा है, तो फिर ये नॉट बिलोंग्स टू ऐसे बना के देन इसको जैसे नॉट इक्वल्स टू होता है ना, उसको हम कट कर देते हैं, वैसे ही सेम टू सेम आपको करना है. अब जो थर्ड है वो 0-A. अभी बताओ सेट ए से 0 बिलोंग करता है? नहीं, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है सेट ए में, तो ये क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू. अभी देखो फोर्थ क्वेश्चन है 4 बिलोंग्स -to A. क्या ये 4 बिलोंग कर रहा है ए से? अगर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तक काउंटिंग है, देन 4 तो आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग्स टू. देन 2-A, क्या 2 बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है. जो आपको सेट में प्रेजेंट है, आपको दिया हुआ है, वो सारे इससे बिलोंग करते हैं. जो नहीं गिवन है वो बिलोंग नहीं करता. नेक्स्ट देखो 10 है, 10 क्या बिलोंग करता है? नहीं, 10 बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ये लिमिटेड है और ये सिर्फ 6 तक ही गिवन है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू. तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन. आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे. जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, जो एक्सेस सच दैट एक्सेस से स्टार्ट होती हैं. अभी देखो सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म है अप टू 6th पार्ट है इसके. अब इसको रोस्टर फॉर्म में आप कन्वर्ट कैसे करोगे? सिर्फ आपको रोस्टर फॉर्म में क्या होती है, सिर्फ नंबरिंग्स होती है, नंबर्स में कन्वर्ट करना है. अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. इसमें क्या करना है, देखो इंटीजर्स. अब ये गिवन है, ये कंडीशन है. सबसे पहले कंडीशन को नोट डाउन करते हैं हम. जो हमारी कंडीशन है, फर्स्ट की जो कंडीशन है, 3 ग्रेटर देन x एंड लेस देन x इज़ लेस देन 7. हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, सेट में अगर कंडीशन गिवन होगी तो जो ये साइंस है हमेशा राइट हैंड साइड ही होंगे. अगर कोई एक लेफ़्ट है एक राइट है तो वो आपका बिल्कुल गलत होगा, ऐसे कभी भी नहीं होता. अब ये देखो जो x है, इसमें क्या गिवन है, x, तो पहले सेट ए हमने नाम रख लिया. आप चाहे कुछ भी नाम रख सकते हैं. अगर गिवन ना हो तो इसमें हमारा गिवन है तो हम इसको ए सेट रखते हैं. 3, अब -3 है, ये इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अगर इंक्लूड तब होगा तब हमारे पास ये वाला साइन होगा, इक्वल टू और लेस देन और ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन. लेकिन ये साइन इसमें तो गिवन है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का है, तो फिर यहाँ पे ग्रेटर 2 होता है, देन -1, देन 0, देन 1 2 3 4 एंड 5 6. 7 भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी ये वाला साइन नहीं है, तो ये वाला अगर साइन ना हो तो आपका इसमें इंक्लूड नहीं होगा. तो हमारी ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है. आप इसको मान सकते हैं कि ये इससे सेट बन गया है और ये बिल्कुल सही आया है. नेक्स्ट वाला जो हमारा है, एक्सेस सच दैट एक्सेस इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. आपको नेचुरल नंबर्स लिखने हैं लेस देन 6. सेट बी आपका जो बनेगा नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि 1 2 3 4
5। 6 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि 6 तो इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब थर्ड जो इसका पार्ट है, इसमें एक्सिस सच दैट एक्सिस इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। आपको कोई भी 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स लेने हैं। 2 डिजिट के कहाँ से शुरू होते हैं? 10 से। तो 10 का तो सम 8 नहीं होता। दोनों डिजिट को अगर हम ऐड करें तो हमारा जो आंसर है वो कितना है? 8। 8 किस किस से आंसर आ सकता है? सबसे पहले तो हमारा 1 और 7 17 से आएगा। उसके बाद हमारा 2 एंड 6 26 से आएगा। उसके बाद हमारा 3 एंड 5 से आएगा। उसके बाद 4 एंड 4, देन उसके बाद 5 एंड 3 एंड देन उसके बाद आएगा 6 एंड 2, उसके बाद 7 एंड 1 एंड उसके बाद 8 एंड 0। इसके बाद तो 80 से बड़े हो जाते हैं नंबर्स। उसके बाद तो हमारा शायद कहीं भी नहीं आएगा एडिशन में, क्योंकि 9 एंड 1 8 एंड 1 तो 80, 8 एंड 1 तो 9 हो गया एंड 8 एंड 2 10 हो जाएगा। तो उससे बड़े बड़े जाते जाएंगे, लेकिन 80 तक ही ऐसे डिजिट्स है जिनसे आप लेके आ सकते हैं। सिर्फ 8 दोनों को ऐड करके देखिए। इन सब को अगर आप ऐड करके देखो, जैसे 8 में अगर 0 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 8 आएगा। 7 में 1 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। इनको आपस में ऐड करो सब दोनों डिजिट्स को, तो हमारे जो आंसर आ रहा है वो 8 आ रहा है। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, एक्सिस सच दैट एक्सिस इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। 60 के डिविजर्स निकालने के लिए पहले 60 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो। 2 30, देन 2 का यूज 15, देन 3 5 एंड मैंने आपको एक और बात बताई थी कि कोई भी सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। अगर रिपीटेशन हमें अलाउड नहीं करनी तो सिर्फ 2 एक बार ही मेंशन होगा। तो इसमें जो डी सेट हमारा बनेगा वो 2 3 एंड 5, सिर्फ ये हमारा डी सेट बनेगा। अगर आप 2 2 लिख देंगे तो आपका वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब जो हमारा फोर्थ पार्ट आ रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री TRIGNOMETRY। ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड आपको दिया है, इससे आपको सेट बनाना है। सबसे पहले सेट का नाम लिखो ई सेट। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन लगेगा, जल्दबाजी में आप इसमें कोमा पुट करना भूल जाओगे। अब ये देखो, रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं, एक वर्ड एक ही बारी लिखना है। टी कोमा RIGON, ओ हमने एक बार लिख लिया है तो और नहीं लिखेंगे। MET लिख चुके हैं हम, E भी लिख लिया, R भी लिख लिया, देन Y। तो हमारा क्या बना? ट्रिग्नोमी। इसको वैसे प्रोनाउंस तो करना नहीं है क्योंकि ये एलिमेंट्स है इसके अंदर। एलिमेंट्स को हमेशा कोमास की फॉर्म में हम दिखाते हैं। ये ऊपर वर्ड गिवन था, लेकिन ये एलिमेंट्स बनाने के लिए कोमा लगाने ज़रूरी हैं। देन 6th पार्ट है एंड द लास्ट पार्ट है, इसमें सेम बेटर वर्ड दिया है, इसका भी आपको सेट बनाना है। इसमें क्या नाम है इसका? F। इसमें सेट बनाओगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। BETR, रिपीटेशन एक बार भी अलाउड नहीं है। सिर्फ एक बार ही आपने लिख दिया तो उसके बाद सेम वर्ड नहीं लिखना। तो इस वाली वीडियो में मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो एंड फर्स्ट क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको भी देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।